आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं। आज एक बार फिर से महान परमेश्वर, जब हम आपके वचनों में से सीखने जा रहे हैं, आप हम सब की मदद करें, सहायता करें। ये वचन हमें नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं, हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। जैसा कि आप जानते हैं, हम ऑलमोस्ट जो है क्रिसमस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हम दिसंबर मंथ में एंटर हो चुके हैं। तो मैं आज आपके साथ परमेश्वर के कलाम से जिस विषय को बांटूंगा वो क्रिसमस के साथ भी रिलेट करता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जो इस ज़मीन के ऊपर हमारे लिए आए, कैसे माँ मरियम के द्वारा जब स्वर्गदूत ने माँ मरियम को कहा कि तू गर्भवती होगी, तो क्या उस स्वर्गदूत ने माँ मरियम को कहा, और कैसे वही वर्ड जब हम आज यूज़ करते हैं तो कैसे हम उन वर्ड्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊंगा आज परमेश्वर के कलाम में से एक ऐसे बड़े भेद को जिसे पहले शायद हम ना जानते हों। आइए हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय उसकी 26 आयत में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। हम इस वचन को पहले भी
पढ़ चुके होंगे, हम जानते होंगे इसके बारे में कि कैसे जो जिब्राइल स्वर्गदूत है, कैसे माँ मरियम को उसने आकर कहा कि तू धन्य है और तू सब में से तुझे चुना गया। और मरियम इस बात को सुन के बाइबल कहती वो भयभीत हुई और उसने कहा ये कैसा अभिवादन है। स्वर्गदूत ने वहाँ पर एक बात माँ मरियम को कही और वो क्या थी? स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड अनुग्रह हुआ, जो ग्रेस उसके ऊपर हुई, आज हम अपनी लाइफ में इसको बहुत बार यूज़ करते हैं, पर एक्चुअली में ये वर्ड वहाँ पे सही नहीं बैठता। क्यों सही नहीं बैठता? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो अनुग्रह मरियम के ऊपर हुआ, क्यों उसको अनुग्रह की ज़रूरत पड़ी। माँ मरियम को अनुग्रह की, ग्रेस की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह माँ मरियम की कोख में थे, तब तक माँ मरियम और यूसुफ का कोई भी संबंध नहीं था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, बिना वो शादी से पहले स्वर्गदूत ने कहा कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। अब वो अनुग्रह, वो ग्रेस क्यों माँ मरियम को चाहिए थी? वो अनुग्रह, वो ग्रेस इसलिए चाहिए था क्योंकि लोग उसको शायद बहुत इस बात के लिए तंग करते, शायद उसको अलग नज़र से देखते, क्योंकि उस वक्त जो लॉ था, जो व्यवस्था थी, वो बहुत हार्ड थी। जो भी स्त्री इस तरह से गर्भवती पाई जाती थी उसको पथराव करके मार दिया जाता था। उस टाइम बहुत ज़्यादा लॉ की सख्ती होने के कारण, लोगों की बातों को सुनने के कारण, कहीं मरियम जो है वो फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, कहीं मरियम अपने आप को कुछ नुकसान ना कर ले, इसलिए स्वर्गदूत ने कहा कि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, ग्रेस तुझ पे आई है। आज जब हम किसी भी चीज़ में ब्लेस्ड होते हैं तो हम बोलते हैं कि हम पर परमेश्वर की ग्रेस है। एक्चुअली में वो परमेश्वर की ग्रेस नहीं होती, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग होती है। ब्लेसिंग और ग्रेस में अलग अलग ये दो बातें हैं, इनमें बहुत फ़र्क है। मैंने आपको बताया क्यों ग्रेस की ज़रूरत थी माँ मरियम को, क्यों उस वक्त स्वर्गदूत ने कहा कि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ग्रेस हुई है, क्योंकि उस वक्त प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला था। प्रभु यीशु मसीह को वो जन्म देने पे थी और इसलिए उसको वो ग्रेस चाहिए थी। आज अगर हम कहें कि हम पर परमेश्वर की ग्रेस है, तो क्या हमारी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह जन्म ले रहे हैं? क्या हमें उनको जन्माने के द्वारा, क्या उन कष्टों का, उन तकलीफ़ों का हमें सामना करना पड़ता है? अगर तो हम उस तकलीफ़ों में से होके जा रहे हैं, अगर तो हम अपनी लाइफ में उन मुश्किल हालात को फेस कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में होने के कारण, तो परमेश्वर निश्चय ही हमें अनुग्रह देगा, हमें ग्रेस देगा उसमें से निकलने के लिए। पर अगर हम ब्लेस्ड हैं, अगर हमें आशीषें मिली हैं, उसको हम ग्रेस नहीं बोल सकते, वो एक अलग चीज़ है। पर जो अनुग्रह है, वो ग्रेस, वो जब आती है तो हमारी लाइफ से यीशु मसीह का जन्म होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो ग्रेस प्रकट होती है। ग्रेस और आशीष, इन दोनों में फ़र्क है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आज हम आशीषों को ग्रेस के साथ मिक्सअप कर देते हैं, जो कि सही नहीं। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। शालोम एवरीवन, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में ऐसे लिखा है, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया।
तो आइए मेरे प्रियो, हम बड़े दिन को परमेश्वर के भवन में उसकी पवित्र हजूरी में सेलिब्रेट करें एट 659 ईस्ट 52nd एवेन्यू, वैंकूवर, BC। कम जॉइन अस एंड बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हज़ूरी में। हम देख रहे हैं कि ग्रेस, अनुग्रह और आशीषों और ब्लेसिंग्स में क्या फ़र्क है। मैंने आपको बताया कैसे जिब्राइल स्वर्गदूत ने माँ मरियम के पास आकर कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। अनुग्रह का मतलब वो ग्रेस। क्यों उस ग्रेस की ज़रूरत थी? क्योंकि माँ मरियम प्रभु यीशु को जन्म देने पर थी। जो हालात उस वक्त थे, लोग उसको ताने देते होंगे, लोग उसको बहुत हार्ड टाइम दे रहे होंगे, इसलिए परमेश्वर की ग्रेस उसे चाहिए थी कि कहीं लोगों के साथ वो फ्रस्ट्रेट होके अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले या किसी के साथ झगड़ा ना करे। इसलिए उसको ग्रेस की ज़रूरत थी जो परमेश्वर ने उसे दी। और जब आज हम परमेश्वर में किसी ब्लेसिंग को लेते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर की ग्रेस मेरे ऊपर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपने में से जन्म नहीं देते, उसके लिए हम उस तरह से डेडिकेशन के साथ खड़े नहीं होते, हमें वो ग्रेस नहीं मिलती, हमें वो ब्लेसिंग मिलती है। जैसे हम पढ़ते हैं अब्राहम के बारे में। जब अब्राहम 75 ईयर का था, तब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि तुझे मैं एक पुत्र दूंगा। उस वक्त उसे क्या मिला? उसे ग्रेस मिली, उसको 25 ईयर तक परमेश्वर के साथ चलने के लिए। जब वो 100 ईयर का हुआ, जब वो 100 साल का हुआ, तब इसहाक उसे मिला। उस वक्त उसे ग्रेस नहीं मिली, उस वक्त उसे आशीष मिली। हालेलुया। आज अगर हम कोई बिजनेस खोलते हैं, हम उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो ये परमेश्वर की ग्रेस नहीं है, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। पर अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, उसमें हम लोगों के द्वारा सताए भी जाते हैं, भला बुरा भी सुनते हैं, हम शायद नुकसान में या फ़ायदे में जाते हैं, पर स्टिल हम परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं। लोग शायद हमें बोलें कि शायद इसको अक्ल नहीं, शायद ये कम समझ रखता है, जो इसलिए लॉस में है क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे है। उस वक्त हम फ्रस्ट्रेट ना हों, ये परमेश्वर की ग्रेस है। हालेलुया। एक और हिस्से को मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो हमें मिलता है 1 कुरिन्थियन 1 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत तक। यहाँ पे लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सिसोथिनेस की ओर से परमेश्वर को उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और हम उन सब के नाम जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस फिर से वही बात बताता है कि जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो सताए तो जाएंगे, उन पर प्रॉब्लम आ सकती है, पर कहीं वो क्विट नहीं कर दे, कहीं वो बैकस्लाइड मत हो जाएं, कहीं उनके ऊपर ट्रबल के कारण वो कोई नुकसान अपना ना कर लें या किसी को वो कुछ नुकसान ना कर दे। इसलिए उसने कहा कि प्रार्थना करने जो करते हैं उनके लिए हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह मीन्स ग्रेस और शांति यानी पीस मिले। जब भी आपको ग्रेस मिलेगी, आप पीस में होंगे। नो मैटर व्हाट दुनिया आपके बारे में कुछ भी कहे, जब भी आपको ग्रेस मिलेगी, आप पीस फील करेंगे अपने हार्ट में। जैसे माँ मरियम को ग्रेस मिली, लोगों ने उसे बहुत भला बुरा कहा होगा, लोगों ने शायद बहुत ताने मारे होंगे, पर क्योंकि उसके पास अनुग्रह था, इसके लिए उसकी लाइफ में पीस था। उसको कोई मैटर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उसको पता था कि मेरी कोख में उद्धार करता है। यही स्वर्गदूत ने कहा। उसने कहा तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। यीशु मसीह को जन्माने से पहले जो आपको चाहिए वो है परमेश्वर की ग्रेस। शायद आप अपने घर में अकेले विश्वासी हैं, आपके घर वाले आपको तंग करते होंगे, आपको शायद हार्ड टाइम देते होंगे, आप उनके साथ बहस ना करें, आप अपने से फ्रस्ट्रेट होकर क्विट ना कर दें। इसलिए आपको चाहिए परमेश्वर की ग्रेस। हालेलुया। वो ग्रेस देगा अगर आप प्रार्थना करेंगे।
और अगर आप सफलता चाहते हैं, अगर आपको परमेश्वर ने सफल कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, परमेश्वर ने आपको सफल किया, आप एक गृहिणी हैं, परमेश्वर ने आपको सफल गृहिणी बनाया, आप एक बिजनेसमैन हैं, परमेश्वर ने आपको सफल बिजनेसमैन बनाया, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको वहाँ पे अच्छी विजडम, बुद्धि, ज्ञान से आपको भरा, ये परमेश्वर की आशीष है, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। क्योंकि जो ग्रेस है, ग्रेस हमेशा तक बनी रहेगी और पीस उसके साथ रहेगा, पर जो आशीष है, आशीष ऊपर या नीचे जा सकती है। हालेलुया। जो ग्रेस है वो सेम मिलेगी, जो ग्रेस है वो आपको नजर आएगी, जो ग्रेस है वो आपकी लाइफ में परमेश्वर पीस के साथ देगा, शांति के साथ देगा। मैं आपको बताता हूँ, जब ये एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट को शुरू किया गया, 2 लोगों के द्वारा इसको शुरू किया गया। मैं और मेरी पत्नी दोनों हम मिल के भवन में प्रार्थना करते थे जब इसको शुरू किया गया। उसके बाद लोग बढ़ने शुरू हुए, उसके बाद जब लॉकडाउन हो गया, सब कुछ ख़त्म होता दिख रहा था, परमेश्वर ने हमें ग्रेस दी कि इसको ऑनलाइन किया गया। ऑनलाइन करने के बाद एक टीवी चैनल इसके साथ, एक रेडियो चैनल के साथ इसको जोड़ा गया, फिर एक रेडियो चैनल से दूसरा रेडियो चैनल, फिर एक टीवी, फिर दूसरा टीवी, फिर तीसरा टीवी। इस तरह से करते 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 आज थाउजेंड्स लोग परमेश्वर के कलाम को हर रोज़ सुन सकते हैं। ये परमेश्वर की ग्रेस है। कैसे ग्रेस है? क्यों ये आशीष नहीं है? ये ग्रेस है। इसके पीछे वजह क्या? क्योंकि अगर ये आशीष होती तो ये एक इस तरह से नज़र आता कि ठीक है, हमें कुछ फ़ायदा इसमें नज़र आता है, पर ये आशीष सिर्फ आशीष ना होके ये ग्रेस है। ग्रेस कैसे है मैं आपको बताऊंगा। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये सिर्फ आशीष नहीं, ये एक ग्रेस है। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो वो आपको ग्रेस भी देगा, वो आपको आशीष भी देगा और पीस भी देगा, और आप इस फर्क को देखने पाएंगे। शालोम एवरीवन, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में ऐसे लिखा है, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम बड़े दिन को परमेश्वर के भवन में उसकी पवित्र हजूरी में सेलिब्रेट करें at 659 East 52nd Avenue, Vancouver, BC. Come join us and be blessed. God bless you. स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम बात कर रहे हैं अनुग्रह, ग्रेस और आशीष के बारे में। मैंने आपको बताया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें ग्रेस दी कि जब एक रेडियो स्टेशन से शुरू करके आज एवरीडे रेडियो स्टेशंस और टीवी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते अलग अलग टीवी चैनल से परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए हमें यूज़ किया, रेडियो चैनल के थ्रू और अलग अलग फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, हर चैनल से, हर मीडिया के माध्यम से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। ये सिर्फ आशीष नहीं है, ये ग्रेस है। क्यों ग्रेस है? ग्रेस इसलिए है कि जब कोई साथ में नहीं था तब भी परमेश्वर ने हमें खड़े रहने का फजल दिया, ग्रेस दी, हमें अनुग्रह दिया। अगर ये ब्लेसिंग तब ना होती, ये ग्रेस तब ना होती, तो शायद हम क्विट कर देते, पर उस वक्त क्विट नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ग्रेस थी। परमेश्वर धीरे 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 बढ़ाता गया। आज एवरीडे, हर रोज़ आप परमेश्वर के कलाम को अलग अलग माध्यम के द्वारा हर रोज़ सुन सकते हैं। ये परमेश्वर की ग्रेस है। हालेलुया। जब भी हव्वा गर्भवती होती थी, वो कहती थी परमेश्वर की सहायता से मैंने ये पुत्र या पुत्री को पाया है। मीन्स परमेश्वर ने मुझे ये आशीष दी है, ब्लेसिंग दी है। हालेलुया। पर जब पौलुस जब उसको
इतने ज़्यादा प्रकाशन मिलते थे, परमेश्वर का कलाम वो हर जगह फैला रहा था, हर एक जगह। उसने कहा कोई जगह ऐसी नहीं बची जहाँ पे जाके मैं परमेश्वर का कलाम नहीं सुना सका। हर जगह उसने परमेश्वर के कलाम से भर दिया था, सब जगहों को। और तब भी उसके शरीर में, बाइबल कहती है उसके शरीर में एक कांटा चुभोया गया, एक प्रॉब्लम, एक बीमारी, एक ट्रबल उसे थी। ऐसा नहीं कि वो बीमारी परमेश्वर के लिए बड़ी थी, उसको वो हील नहीं कर सकते थे। बाइबल कहती है पौलुस के उसकी शरीर से रुमाल को छुआ के ले जाके बीमारों के ऊपर डाल देते थे और वो चंगे हो जाते थे। पर क्यों उसके बावजूद पौलुस हील नहीं हो रहा था? वो इसलिए हील नहीं हो रहा था, परमेश्वर में इतना बढ़ गया था कि अब अगर उसकी ये बीमारी भी चली जाती तो शायद वो घमंडी हो जाता, शायद उसे प्राउड आ जाता। इसलिए जब उसने प्रार्थना की, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियन 12 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत। यहाँ पे लिखा है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। मीन्स वो बीमारी, वो ट्रबल, वो कांटा मुझसे दूर हो जाए। पौलुस कहता है मैंने 3 बार प्रार्थना की, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस को आशीष नहीं चाहिए थी, उसको ग्रेस चाहिए थी। आशीषित तो वो पहले से था, पर इतने बड़े औहदे पे होने के बावजूद, इतने बड़े प्रकाशनों के मिलने के बावजूद, उसके शरीर से रुमाल को छुआ के ले जाके बीमारों पे डाल देते थे, वो चंगे हो जाते थे। उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। उस वक्त वो ये नहीं कह सकता था कि मैं आशीषित नहीं हूँ, पर फिर भी उस टाइम भी बीमारी में होना और बीमारी में होते हुए परमेश्वर का काम करना, लोगों की बातों को सुनते हुए उसको इग्नोर करना और परमेश्वर में बने रहना, इसके लिए आशीष के साथ साथ ग्रेस चाहिए थी, जो कि परमेश्वर ने उसे दी। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ से प्रभु यीशु मसीह को पैदा करने वाले हैं, अगर उसके नाम को आप ऊंचा उठाने वाले हैं, अगर उसके लिए आप दुख सहने के लिए तैयार हैं, उसके लिए आप खड़े रहने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपको ग्रेस देगा और उस ग्रेस के साथ वो पीस देगा, वो अनुग्रह और शांति आपकी लाइफ के ऊपर देगा। दुनिया कुछ भी कहे, लोग कैसी भी बातें कहें, लेकिन आपके मन में एक पीस रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आशीषित किया, ब्लेस्ड किया, वी आर ब्लेस्ड, पर उसके साथ साथ वी नीड हिज ग्रेस। मैंने आपको बताया 7 दिन परमेश्वर के प्रोग्राम्स, उसके वचन के प्रोग्राम्स आप सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो, यूट्यूब के माध्यम से हर रोज़ सुनते हैं। ये काम मैं फुल टाइम अपने रोज़ के फुल टाइम काम के साथ फुल टाइम मिनिस्ट्री को कर पा रहा हूँ। कैसे? दिस इज़ अ ग्रेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की ग्रेस है, ये उसकी आशीष है, नो डाउट। पर उसके साथ साथ मुझे उसकी ग्रेस चाहिए ताकि इस काम को, फुल टाइम मिनिस्ट्री को फुल टाइम काम के साथ किया जा सके। ये उसकी ग्रेस है, इसीलिए ये हो पा रहा है। हालेलुया। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को पैदा करने के लिए अपनी लाइफ से तैयार हैं, ये सेम ग्रेस परमेश्वर आपकी लाइफ में देगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के काम में होंगे, बाइबल कहती जब तू मेरा काम करेगा, मेरा पिता तेरा आदर करेगा, वो तुझे ग्रेस देगा, तुझे शांति देगा, तुझे आशीषित भी करेगा। हालेलुया। तब आपको बीमारियों से लड़ने के लिए, तब आपको ट्रबल्स को देखने के लिए, ऐसी चीज़ों में जाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा जो आपको पीछे से खींचे। अगर आप परमेश्वर के काम को करने के लिए तैयार हैं, वो आपको ग्रेस देने के लिए तैयार है। हालेलुया। अब आप एवरीडे परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, ये परमेश्वर की ग्रेस है। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में हर संडे, हर थर्सडे हम बड़ी गवाहियों को सुनते हैं, ये परमेश्वर की ग्रेस है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है आप परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी शांति अपनी लाइफ में देखने वाले हों। जैसे माँ मरियम को स्वर्गदूत ने कहा
कि परमेश्वर ने तुझ पे अनुग्रह किया है क्योंकि वो यीशु मसीह को जन्म देने पे थी, उसी तरह से परमेश्वर आपको भी वो ग्रेस दे जब आप प्रभु यीशु मसीह को जन्म दें, जब उसके लिए खड़े रहने वाले हो सके। हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सिरों को झुकाइए। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रहकारी दया करने वाले परमेश्वर हैं खुदावंद। आपकी ग्रेस, आपकी शांति, आपकी खुदावंद वो आशीष देखने वाले मेरे हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के ऊपर बनी रहे। यीशु मसीह का जन्म खुदावंद इनकी लाइफ से होने वाला हो, ये किसी की परवाह किए बिना खुदावंद तेरे साथ खड़े रहने वाले हों। खुदावंद ये ग्रेस इनकी ज़िंदगी के ऊपर मैं मांगता हूँ। हर बीमारी, हर कमज़ोरी, हर एक ट्रबल को मैं डांटता हूँ। तेरे लोग फ्री हों और आज़ाद हों और तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस 25 दिसंबर को दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिल के क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तब भी आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250 60445400101। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।